नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पावर ऑफ स्टोरीज में। आज की हमारी कहानी है बोले हुए शब्द वापस नहीं आते। एक बार एक स्कूल में एक लड़की नेहा पढ़ती थी। नेहा पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन उसकी एक आदत थी कि वह गुस्से में बिना सोचे समझे बोल देती थी। वह अपनी सहेलियों पर छोटी छोटी बातों पर चिल्ला देती और कड़वे शब्द कह देती। एक दिन उसकी सहेली पूजा ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन नेहा ने गुस्से में उसे बहुत बुरा भला कह दिया। पूजा ने दुखी होकर उससे बात करना बंद कर दिया। नेहा को बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ और वह उदास हो गई। एक दिन नेहा की माता ने उसे रोते हुए देखा और पूछा, क्या हुआ नेहा? नेहा ने पूरी बात बता दी। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे एक काम करने को कहा। उन्होंने उसे एक सफेद कपड़ा दिया और कहा, जब भी तुम गुस्से में कुछ गलत बोलो तो इस कपड़े में छोटा सा छेद बना देना। नेहा ने ऐसा ही किया। हर बार जब वह गुस्से में कुछ गलत कहती तो कपड़े पर एक छेद बना देती। कुछ दिनों में पूरा कपड़ा छेदों से भर गया और एक छलनी की तरह दिखने लगा। नेहा ने यह देखकर सोचा, मैंने कितना गुस्सा किया और कितने लोगों को दुख पहुंचाया। अब उसकी माता ने कहा, अब जब तुम किसी से माफी मांगो और अपनी गलती सुधारो तो एक छेद को सिलने की कोशिश करो। नेहा ने ऐसा किया, लेकिन उसे समझ आया कि छेदों को सिलने के बाद भी कपड़ा पूरी तरह साफ नहीं हो पाया। तब माता ने समझाया, बेटा, यही होता है जब हम बिना सोचे समझे किसी पर कठोर शब्द बोलते हैं। हमारी माफी उनके घाव भर सकती है, लेकिन उन शब्दों के निशान हमेशा उनके दिल में रह जाते हैं। इसीलिए हमें बोलने से पहले सोचना चाहिए। नेहा ने इस बात को गहराई से समझा और ठान लिया कि वह अब कभी किसी को बिना सोचे कुछ नहीं कहेगी। उसने पूजा से माफी मांगी और दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन गए। तो दोस्तों, बोले हुए शब्द वापस नहीं आते, इसीलिए हमेशा सोच समझ कर बोलें, क्योंकि शब्द हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर डालते हैं। आपके शब्द किसी को प्रेरित कर सकते हैं तो किसी को चोट भी पहुंचा सकते हैं। आपका मधुर और विचारशील व्यवहार ही आपकी असली पहचान है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और जुड़े रहिए पावर ऑफ स्टोरीज के साथ। और हर कहानी के साथ सीखिए कुछ ऐसा जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे। सब्सक्राइब करें और अपनी पसंदीदा कहानी को दूसरों के साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।